नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ईचिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में। जब भी आपके शरीर में ईचिंग होती है, खुजान होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको खुजान होती है, खुजली की यदि आपको प्रॉब्लम्स हो गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो ईचिंग के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। चाहे आपको किसी भी तरह की कोई भी खुजली क्यों ना चल रही हो। खुजली की टाइप्स की यदि हम बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंग बॉम्ब्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम दांत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को एक्जिमा हो जाता है, और एक्जिमा जिसे हम छनन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को आपने देखा होगा अर्टिकेरिया हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति को आपने देखा होगा सोराइसिस हो जाता है। तो ये सारे केस में जो मैं आपको टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बताने जा रहा हूँ, सभी केसेसों में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। विशेष बात इसमें ध्यान रखने हमें ये बात होती है, जिन व्यक्तियों को ईचिंग हो रही है उन व्यक्तियों के लिए डोज सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति हायर पोटेंसी में मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं तो उन्हें एग्रावेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा खुजान होने लगती है, जिसके लिए सल्फर होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। सल्फर जब भी व्यक्ति मेडिसिन यूज़ करता है तो बहुत जल्दी एग्रावेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सल्फर हम किस पोटेंसी में यूज़ करें ताकि हमें रिजल्ट अच्छे मिलें और एग्रावेशन ना हो, और साथ में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, जो खुजली की प्रॉब्लम है, वह पूरी तरह से ठीक हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट, लाइव क्लिनिक की अपडेट, वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे ईचिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि ईचिंग क्या होती है, किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें देखने को मिलती है और बीमारी हमारे बॉडी में क्या क्या होती है। तो सीधे चलते हैं मेडिसिन की ओर कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। जब भी हम ईचिंग की बात करते हैं तो सल्फ़र सबसे पहले सभी के जुबान में यह मेडिसिन सल्फ़र का नाम आता है। पर सल्फ़र एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका यूज़ ओनली फॉर स्किन डिजीज़ में 6CH में यूज़ करना चाहिए। 6CH जो मेडिसिन है बिल्कुल सेफ़ है और इसमें एग्रावेशन हमें देखने को नहीं मिलते, इम्यूलरेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ईचिंग को बहुत ही जल्दी ठीक करना चाहते हैं और हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 1 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं, 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही जल्दी इसके एग्रावेशन हमें कुछ ही घंटों में और कुछ ही समय में हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम इसे 6CH में यूज़ करें तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। 6CH में आप यूज़ करें, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख ले। 6CH में सुबह शाम इस मेडिसिन का यूज़ करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजान होती है, स्पेशली रात के समय आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जलन उसमें महसूस होती है, ठंडा पानी डालते हैं, रिलीफ महसूस आपको होता है, तो उस केस में सल्फ़र मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छे आराम आपको देखने को मिलेगा। तो आप सल्फर 6CH में आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है दोस्तों रेस्टॉक्स। आप जानते ही होंगे रेस्टॉक्स बहुत ही फेमस मेडिसिन है। इस मेडिसिन का यूज़ दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि यदि बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं भी तकलीफ हो रही है तो हमें रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि स्किन डिजीज़ है, अर्टिकेरिया है और अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स है और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। रेस्टॉक्स की जो स्किन होती है वह डर्टी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है। जब भी आपको ईचिंग होगी तो वहाँ पे स्वेलिंग जैसी स्किन आपको देखने को मिलेगी और यह बारिश के मौसम में जल्दी हो जाती है। जिन व्यक्ति को बारिश के समय एग्रावेशन होते हैं और कुछ व्यक्ति ईचिंग जब होती है, जलन कुछ होती है, तो गुनगुने पानी से सेक लेते हैं। गुनगुने पानी डालने से, गर्म कपड़े से सेकने से आराम महसूस होता है। आपने देखा बहुत सारे व्यक्ति को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है और अर्टिकेरिया जब भी हो जाती है तो वो गर्म पानी से नहा लेते हैं और उसमें कई बार नीम के पत्ते डाल के उबाल के और वहाँ गुनगुने पानी से नहा लेते हैं, तो उसमें रिलीफ महसूस होता है। तो उस केस में मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स मेडिसिन ओनली फॉर 30 पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए स्किन डिजीज़ में। रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कुछ समय तक यदि आप लेते हैं, 20 से 25 दिन तक यदि आपने ले ली, तो आपकी जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या किसी भी डिसीज़ की जिसके कारण आपको ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हमारी, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही विशेष रोल प्ले करती है। जिन भी व्यक्तियों को ईचिंग होती है, खुजान होती है, जलन होती है, बर्निंग भी आपको देखने को मिलती है, ओनली फॉर ईचिंग भी यदि आपको हो रही है और आप जब भी नहाने जाते हैं, गुनगुना पानी आप नहाते हैं तो उसमें रिलीफ महसूस आपको होता है और जब भी रिलीफ महसूस होता है
और रिलीफ के साथ साथ आपको ठंडी हवा लगती है। ठंडी हवा में लगने से आपको एग्रावेशन होने लगता है, यानी कि आपकी तकलीफ बढ़ जाती है और गुनगुने पानी से नहाने में या गर्म कपड़े सेकने में आपको रिलीफ महसूस होता है। तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम की विशेष खासियत यह होती है कि यह एक्जिमा के केस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको एक्जिमा की शिकायत हो जाती है। एक्जिमा में जब भी वह पिंच करते हैं या मोटी स्किन हो जाती है, डर्टी स्किन हो जाती है, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह निकलता है। पानी निकलता है तो उसे जब भी वह पोंछते हैं और गुनगुने पानी से साफ करते हैं तो उसमें गर्म कपड़े से सेकने में या गुनगुने पानी से नहाने में उन्हें रिलीफ महसूस होता है। तो उसके लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है आर्सेनिक एल्बम। आपने शुरुआत में ही देखा है, मैंने सेकंड मेडिसिन आपको रेस्टॉक्स बताई है, पर रेस्टॉक्स के सिम्टम और आर्सेनिक के सिम्टम दोनों से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, क्योंकि दोनों में गर्म कपड़े से सेकने में रिलीफ होता है और पर एग्रावेशन ज़्यादा हमें बारिश के मौसम में रेस्टॉक्स का देखने को मिलता है। पर इसका एग्रावेशन रेस्टॉक्स का, ये आर्सेनिक एल्बम का जो एग्रावेशन होता है वह बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं होता, पर्टिकुलरली एक ही समय पे बना होता है। तो हमें उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज़ कंटिन्यू कम से कम 25 दिन तक 20 दिन तक यदि सेवन किया जाए तो यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। विशेष खासियत यह होती है कि हमें कुछ क्रीम अवश्य यूज़ करनी चाहिए और मैं आपको थोड़े से परहेज बता देता हूँ कि ईचिंग के समय आपको क्या क्या परहेज रखने चाहिए। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन आपको क्रीम की जानकारी दे देता हूँ। क्रीम की यदि हम बात करें तो दोस्तों सल्फर क्रीम आती है। सल्फर क्रीम आपके फंगल इन्फेक्शन हो चाहे एक्जिमा हो, आप सल्फर क्रीम वहाँ पे अप्लाई करिए, रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 स्किन डिजीज के लिए आता है। इसमें 5 प्रकार के बायोकेमिक साल्ट्स मिलाकर यह कॉम्बिनेशन बनाया गया है। हर कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। मीठी गोली है, चूस के खाना है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों यह हो गई 4 मेडिसिन और साथ ही साथ मैंने क्रीम आपको बता दी है। और बायो कॉम्बिनेशन यदि आप यूज़ करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि किसी बीमारी से लंबे समय से सफर कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।